एक गांव में रामू और मोहन दो पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत मेहनती था, वहीं मोहन बड़ा आलसी स्वभाव का था। दोनों पड़ोसी मिलकर एक ही काम करते थे, हर रोज मछलियां पकड़ते और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करते, लेकिन उनकी आमदनी अच्छी नहीं होती। एक दिन दोनों अपनी गरीबी से परेशान एक पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ से एक सन्यासी बाबा गुजरे। उन्होंने उन दोनों की बात सुनकर उनसे कहा, महात्मा की बेटा, जिस मनुष्य को ईश्वर ने जीवन दिया है उसे बुद्धि भी दी है। अतः तुम जो भी कार्य करो उसे सोच समझकर बुद्धिमत्ता से करोगे तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा। महात्मा की बात पर मोहन गुस्से से बोला, अरे बाबा, तुम जाओ यहाँ से। एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से आप हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। फिर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और रामू घर जाकर महात्मा की बातों पर विचार करता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगले दिन दोनों फिर से मछलियाँ बेचने गए। आज उनकी कमाई बहुत अच्छी हुई। दोनों खुश होकर बाजार से सामान खरीद कर अपने अपने घर लाए। रमुनी केवल अपनी जरूरत का ही सामान खरीदा और बाकी के पैसे घर लौटा कर ले आया। आप इतना कम सामान क्यों लेकर आते हैं? कमाई अच्छी नहीं हो रही क्या? घर का राशन भी पूरा नहीं लेकर आते, ऐसे तैसे कर कर गुजारा हो पाता है। तुम कुछ दिन और ऐसे ही गुजारा करो। मानवी बस थोड़े ही दिन की बात है। मैं किसी काम के लिए पैसे बचा रहा हूँ, फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उधर रामू अपने कमाए हुए सारे पैसे खर्च कर देता है। वह फल, सब्जी, मिठाई और बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आता है और मोहन अपने बचाए हुए पैसों से एक और आदमी अपने साथ लगा लेता है जो मोहन के लिए ही मछलियाँ पकड़ता है, जिस वजह से मोहन की मछलियाँ रामू से ज्यादा पकड़ी जाती है। रामू अपने 7 आदमियों को बढ़ता गया और उसकी आमदनी भी बढ़ती चली गई, लेकिन मोहन वहीं का वहीं था। उसने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया, वह पहले की तरह ही खर्चा करता रहा। मोहन की माँ उसे समझाती, लेकिन उसकी बात भी बस वह टालता रहता। अरे माँ, तुम क्यों बेकार की चिंता करती रहती हो? तुम दवाई खाकर सो जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रामू ने अपनी बुद्धि से अपना कारोबार बढ़ाया और एक सफल व्यापारी बन गया। अब वह गाँव का सबसे धनवान और सफल व्यापारी था।